कल हमने रावण की कुछ चर्चा सुनाई थी। एक प्रश्न कर दिया महात्माओं ने कि भगवान ये बताएं आप कि ऐसी रावण में क्या विशेषता थी कि उस पूरे देवताओं को उसने अपने कारागार में बंद कर दिया और सभी को परास्त क्यों कर दिया। जब भी पराजय होती है, जब भी हार होती है तो कोई ना कोई पाप का कारण होता है। बड़े ध्यान से समझना। बता रहे हैं ब्रह्मा विचेन्द्रियग्रस्ता श्रुताम रतिमुद्यतः। ब्रह्मा भी क्यों डरते थे? का ब्रह्मा की भी अपनी इंद्रियों पर पूरा वश नहीं है। इंद्रियों पर जिनका जितना वश है उनकी उतनी विजय होगी, और इंद्रियों के जो जितने दास हैं उनकी कहीं ना कहीं पराजय हो जाएगी। इंद्रो ही जार भावाच चंद्रो ही गुरुतल्लगा। इंद्र तो स्वश्वेत यज्ञ करके गए, वो देवताओं के राजा हैं। इनको रावण ने क्यों परास्त कर दिया? क्या इनको इसलिए परास्त कर दिया कि इन्होंने गुरुपत्नी अहल्या पर कुदृष्टि डाली थी, इसलिए इनकी पराजय हुई। महाराज चंद्रमा का क्यों हुआ? चंद्रो ही गुरुतुल्यगा। चंद्रमा को इसलिए पराभव हुआ कि उन्होंने गुरुपत्नी पर कुदृष्टि डाली थी। एक और बात स्पष्ट कर दूंगा, ध्यान से समझना। वो वेदों का प्रतिपाद्य विषय है, और वेदों के प्रतिपाद्य विषय पर इस गंभीरता से चिंतन और विचार करो कि ये होता क्या है। ये इंद्रियों के वशवर्ती न होने के कारण जो पराभव होता है, जो पराजय होती है, उसके मूल में कारण क्या है? जैसे अहल्या के पास इंद्र गए थे तो आप वैसी कल्पना न करना जैसे मनुष्यों का समागम होता है। केवल अपनी कुदृष्टि डाली थी अहल्या के ऊपर मात्र, और कुदृष्टि डालने से इंद्र का पराभव हो गया। मनुष्यों के शारीरिक संबंध की प्रक्रिया तो द्वापर के बाद आरंभ हुई है। पहले त्रेता में सतयुग में लिखा है संकल्पात जायते प्रजा। सतयुग में पति पत्नी केवल संकल्प करते थे कि हमारे एक बेटा होना चाहिए, उसी दिन पत्नी अपने आप गर्भवती हो जाती थी। त्रेतायाम निष्पर्शमेव तथा। जब त्रेता युग आया तो केवल छू देता था पति पत्नी को, हाथ से स्पर्श करता था, इतने में ही वो गर्भवती हो जाती थी। द्वापरे मैथुनम चैव। द्वापर काल से ये स्थिति बनी कि शारीरिक संबंधों की स्थिरता बन गई। इसलिए इंद्र अहल्या के पास गए थे, चंद्रमा गुरुपत्नी के पास गए थे। इन्होंने वहां जाकर के कोई शारीरिकता नहीं की थी, केवल मन में कुभाव आया। उतने कुभाव आने से इनका पराजय हो गया। महाराज अग्नि को क्यों भस्म कर लिया उसने? तो रावण ने भस्म कर रखा था। चंद्रम छत्रधरम। चंद्रमा से कहा तू छत्र लेकर मेरे पीछे खड़ा रहना। इंद्रम माल्यकरम। इंद्र से कहा माला बना करके कल वृक्ष के पुष्पों की जिस दिन नहीं डालेगा तो ये समाप्त कर दूंगा। इंद्रम माल्यकरम चंद्रम छत्रधरम। अपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ध्यान सुनिए। इंद्र से कहा जिस दिन तुम माला बनाकर नहीं लाओगे, मेरे गले में डालोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। चंद्रम छत्रधरम। और चंद्रमा से कह दिया जिस दिन तुम छत्र धारण करके मेरे पीछे खड़े नहीं होगे उस दिन तुम्हारा कल्याण संभव नहीं। अच्छा, अग्नि देवता तो बड़े प्रमुख है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ देव मृत्युम होतारम रत्न धातमम। अग्नि के द्वारा यज्ञ की प्रक्रिया संपन्न होती है। अग्नि भगवान के दूत है। वेद भगवान कहते अग्निदूतम पुरोददे हव्यवायमुपब्रवे देवान्ना साधियाद्य। आप अग्नि में जिसका नाम लेकर डालते हो ये दूत है, जहां की बात होती है वही पहुंचा देते हैं। अग्रे नीयते इति अग्नि, जो आगे आगे बढ़ाती है, आगे आगे ले जाती है, उसका नाम अग्नि है। अग्नि देवता ने क्या किया होगा? रावण ने कह दिया अग्नि देवता से पाचक के परिनिष्ठितम हुतबा, मेरे यहां रसोई बनाने का काम तुमको करना पड़ेगा।
जिन देवताओं की यज्ञ जैसे स्थान में पूजा होती है, रावण उनको अपना नौकर बना रहा है। इसलिए अग्नि को भी उसने बस में कर लिया। इंद्रो इजार भावाच चंद्रो गुरु तल्पगा यम कदर भावाच चंचलत्वा सदा गति। महाराज यमराज क्यों इनके बस में आ गए थे? का यमराज को इसलिए बस में कर लिया था क्योंकि उनमें कदरियता है, बहुत शूरत तो नहीं है यमराज में, इसलिए उनको वश में कर लिया था। चंचलत्वात् सदा गति ही पावका सर्वक्ष। अग्नि में क्या कमी थी जो रावण ने विजय प्राप्त कर ली? कर रावण उसमें अग्नि में ये कमी है वो सब कुछ खा जाते। अभी अग्नि जलती हो, आप पवित्र वस्तु डालो, अपवित्र वस्तु डाल दो, कोई भी डाल दो, सब समाप्त कर दो। ये भक्ष का दोष भी व्यक्ति के आत्मपतन का हेतु होता है। जिनको भक्ष का ज्ञान है उनका आत्मोन्नयन होता है, अध्यात्म बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। वेद भगवान कहते आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ धर्मा स्मृति ही। महाराज भगवान में मन नहीं लगता, मन कभी नहीं लग सकता। इसलिए नहीं लग सकता कि मन जहां से बनता है वहां तो हमने जड़ में तो अपवित्रता कर दी। जो हम भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मज्जा बनती है, मज्जा से हड्डी बनती है। उसका भी जो सूक्ष्म तत्व है उसमें व्यक्ति का तेज बनता है और वीर्य, और उसमें भी जो सूक्ष्म तत्व उससे मन बनता है। इसलिए मन को संभालने के लिए आहार पहला केंद्र है। हमारा आहार बिगड़ जाने के कारण हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, आचार बिगड़ जाने, विचार बिगड़ जाने से हमारा आचार बिगड़ जाता है। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया, वेद भगवान क्या कहते, कहा ये समस्या खड़ी कहां से हो रही है? का समस्या खड़ी यहां से होती है। कहां से? का मुख्य कारण ये है जो हम मन में विचार करते हैं, यद मनसा विगच्छति तद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, ये वेद का मंत्र है। मन में जैसे जैसे हमारे विचार आते हैं वैसे वैसे हम बोल पड़ते हैं और वैसे वैसे कर भी बैठते हैं। अब कोई हनुमान जी का भक्त हो और चला जा रहा हो, कोई बात होगी वो चुप रहेगा, नास्तिकों के बीच में चुप रहेगा, लेकिन जहां बात आएगी वो क्या ही पड़ेगा कि नहीं हनुमान जी की कृपा, चलो सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में हनुमान जी के प्रति धारणा थी। इसलिए यदि मनसा विगच्छति, जो बात मन में होती है वो वाणी से कह बैठता है, और जो वाणी से कह बैठता है वो कर बैठता है, एक न एक दिन कर बैठेगा। गोस्वामी जी ने तो लिखा कि मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग की एक बात अच्छी कि यदि आप मन से पुण्य का विचार करो तो उसका फल मिल जाता है। हम भी एक यज्ञ करावे, हम भी एक मंदिर बनवावे, हम भी एक कथा करवावे, हम भी परमार्थ परोपकार करें, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, करा भी नहीं। लेकिन यदि ऐसा विचार किया है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य यह है कि यदि आप अच्छे विचार करोगे उसका लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप विचार करो कि मुझे ब्राह्मण की हत्या करना है, इसका कोई पाप नहीं लगेगा। ये बात तो अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है, किंतु वेद भगवान के मंत्र में और चौपाई में संगति नहीं बैठ रही है। वेदों ने कहा कि जो आप मन में विचार कर रहे हैं विचार मत करिए। क्यों? क्योंकि जो विचार करोगे वो कर बैठोगे आप। इसलिए ऐसे कुविचारों को स्थान मत दो। अब ये संकल्प और विचार कहां से आते हैं? संकल्प विचार आते मन से। मन कहता है चलो भगवान की कथा में चले। अरे क्या रखा है, कथाएं तो होती रहती हैं, यही टीवी पर देख लो। कथाएं क्या है, आजकल तो व्यापार हो गया है। पता नहीं कितने तर्क कुतर्क आए और कथा में नहीं पहुंच पाए। लेकिन यदि मन की दृढ़ता है तो वो व्यक्ति सारे काम काज छोड़कर भगवान की कथा में पहुंच जाता है। इसलिए मन में संकल्प आते, मन कहां से बनता है पहले वो तो हम भूल ही गए। मन बनता है भोजन से। अभक्ष का भक्षण करोगे, शास्त्र ने मना किया भाई तमोगुणी वस्तुएं मत खाओ। तमोगुणी वस्तु से भगवान की प्राप्ति की पात्रता कम हो जाती है।
जिस गति से आप दौड़ रहे हैं आपकी गति रुक जाएगी। मांस भक्षण, मदिरा का पान, लहसुन, प्याज, ये जो जितने तमोगुणी द्रव्य हैं इनके खाने से हमारी आत्मगति न्यून हो जाती है, उड़ना बंद हो जाता है, दौड़ना बंद हो जाता है, विचारना बंद हो जाती है, अवधारणा बंद हो जाती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि भाई मन को पवित्र करने के लिए पहले आप अपने भोजन पर केंद्रित हो जाएं, और यदि भोजन पर केंद्रित हो गए आप तो मन अपने आप अच्छे संकल्प करेगा, अच्छे विचार करेगा, तो आप अच्छा काम करना आरंभ कर देंगे। इसीलिए मुख्य बिंदु आया तो अग्नि देवता से कहा गया कि हे अग्नि देवता, आप में कौन सी कमी थी कि आपकी पराजय हो गई और रावण ने आपको बंद कर दिया? अरे अग्नि ने कहा हमें भी एक कमी थी, जो डालो हम वही खा जाते, जो हमें भूख लगे जो मुंह में आ जाए वही खा जाओ। ऐसा हो जाना ही हमारे पतन का और पराभव का कारण है, इसलिए अग्नि भी बंद है। तुलसीदास जी लिख रहे अग्नि काल जम सब अधिकारी, रावण ने सबको बंद कर दिया। यमराज से कह दिया जिस दिन मेरे पैर दबाने नहीं आएगा, समझो आप यमराज मृत्यु के देवता हैं, इन देवताओं को तो काम में लगा ही दिया। यमराज से कहा जिस दिन पैर दबाने नहीं आएगा उस दिन मार डालूंगा। यमराज खड़े पांव दबाने के लिए। जिन यमराज से संसार के सारे व्यक्ति डरते हैं वे यमराज उसके पांव दबाने आते हैं। और ब्रह्मा जी से कह दिया ब्रह्मणाधनैषो वही तूष्णीम सीयताम, ब्रह्मा जी से कहा तुम मुझे पढ़ाने को आया करो। ठीक है महाराज आऊंगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी पढ़ाने जाते तो कहते अध्ययन वही तो चुप, गुरु को डांट के चुप कर देता है। अभी मुझे पढ़ने का मन नहीं, अभी क्यों पढ़ा रहे, बाहर बैठो। अब ब्रह्मा जी बैठे बाहर, अब पता नहीं कब मन बनेगा तब पढ़ाने जाएंगे। ये सब क्यों बस में हो गए? पुराणकार ने कहा कि इनमें सब में कोई ना कोई कमी थी, इसलिए पराभव हुआ। अब आपके मन में एक विचार आ सकता है कि एक एक कमी के कारण देवता हार गए, रावण में तो 100 कमी थी। रावण कहां के बड़े चरित्रवान थे तो उन्होंने सब पर विजय प्राप्त कर ली। उसका एक गंभीर कारण है, अगर एक व्यक्ति 1% झूठ बोलता है और एक व्यक्ति 100% झूठ बोलता है, यदि दोनों की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? अगर झूठ झूठ की लड़ाई हो जाए, झूठा झूठा का विवाद हो जाए, तो एक व्यक्ति 100 झूठ बोलना जानता है और एक एक झूठ बोल रहा है, कौन जीतेगा? जो 100 झूठ बोलता है वो जीत जाएगा, क्योंकि झूठ झूठ की लड़ाई है ना। और यदि सत्यता की बात आएगी तो जो 100% सत्य बोल रहा है उसके सामने 1-2% सत्य बोलने वाले को हारना पड़ेगा। रावण के सामने देवता इसलिए हार गए कि इनमें एक एक कमी थी और रावण में 100 कमी थी। जब 100 कमी वाला एक कमी वाले से लड़ेगा तो वो तो हार ही जाएगा।